साथियों, जनवरी 2026 तक अपडेटेड वर्तमान में कौन क्या है का कंप्लीट टॉपिक आज इस वीडियो में देखेंगे। इस क्लास को देखने के बाद इस टॉपिक से और कोई भी वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा सब कुछ मैंने ऐड कर दिया है। पूरे 101 क्वेश्चन आपको आज के इस वीडियो में करवाएंगे और बिल्कुल क्विक, बहुत ही कम समय में सारे क्वेश्चन आंसर आप कर लोगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, बिना इस टॉपिक के क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। आपको बता दें, आपके आने वाले पेपर चाहे रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन, इसके अलावा जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, यूपी होमगार्ड, यूपीएसआई, बिहार एसएससी, इसके अलावा बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जनरल इंश्योरेंस काउंसिल यानी जीआईसी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के नए सीईओ के रूप में अभी किसको नियुक्त किया गया है? तो देखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस प्रकाश जी को। ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं, इन्हीं का नाम है डॉक्टर एस प्रकाश, जिनको अभी जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के नए सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में चमड़ा निर्यात परिषद, है ना, चमड़ा निर्यात परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए, चमड़ा निर्यात परिषद के नए अध्यक्ष रमेश कुमार जुनेजा जी को बनाया गया है। साथियों, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, रमेश कुमार जुनेजा। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में नर्मदेश्वर तिवारी के स्थान पर भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? अभी साथियों, जनवरी 2026 में ये वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। इनका नाम है नागेश कपूर। ऑप्शन नंबर सी, नागेश कपूर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदेश्वर तिवारी जी का जगह इन्होंने लिया है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ अभी कौन बने हैं? देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा शाश्वत शर्मा। ये है शाश्वत शर्मा, जो कि एयरटेल इंडिया के नए एमडी व सीईओ बने हैं। आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में अभी अजय कुमार जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इन्होंने प्रीति सुदेन जी का जगह लिया था, याद रखिएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं? तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जी को बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभी कौन बने हैं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के? तो राहुल भावे। ठीक है, राहुल भावे जी ये रहे भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा सभी साथी, और देखिए इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप ये क्लास किस एग्जाम के लिए देख रहे हैं, अभी आपका पेपर कौन सा होने वाला है। आगे देखिए, वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग के नए सचिव कौन बने? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अरविंद श्रीवास्तव जी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, कौन व्यक्ति हाल ही में एचपीसीएल के नए चेयरमैन व प्रबंध निदेशक बने हैं? एचपीसीएल आप सभी को पता ही होगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इसके अभी नए चेयरमैन व प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, विकास कौशल। आगे देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के यानी एनएमडीसी के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अमिताभ मुखर्जी जी को बनाया गया है। ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं, इन्हीं का नाम है अमिताभ मुखर्जी। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? तो भाई, भारत की प्रथम महिला विधि सचिव अभी कौन बनी है? तो अंजू राठी राणा। ठीक है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, अंजू राठी राणा। कौन व्यक्ति हाल ही में फिक्की के वर्ष 2025-26 के लिए नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई, फिक्की के वर्ष 2025-26 के लिए नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, अनंत गोयनका। ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं, इन्हीं का नाम है अनंत गोयनका, जो कि अभी प्रेसिडेंट बने हैं नए भाई, किसके? तो फिक्की के। अगला है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सेबी के नए अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे जी को बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, तुहिन कांता पांडे। आगे देखिएगा, अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए
मुख्य चुनाव आयुक्त या भारत के 26वें चुनाव आयुक्त बने हैं या 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? तो ज्ञानेश कुमार, इन्होंने राजीव कुमार जी का जगह लिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ज्ञानेश कुमार। अगला है वर्ष 2025-26 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, चरणजोत सिंह नंदा जी। अगला है कौन व्यक्ति हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं? तो देखिए नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक अभी राजेश निर्वाण जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, राजेश निर्वाण। कौन हाल ही में CRPF के नए महानिदेशक बने हैं? तो साथियों CRPF के जो वर्तमान महानिदेशक हैं वह है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी। यह है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जय शाह के स्थान पर BCCI के नए सचिव कौन बने हैं? तो BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है, BCCI के नए सचिव अभी देवजीत सेकिया जी को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, देवजीत सेकिया। इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए ओम प्रकाश सिंह जी। ऑप्शन नंबर डी OP सिंह इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। अगला हाल ही में S सोमनाथ के स्थान पर, ठीक है, इसरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? इसरो के 11वें प्रमुख हैं ये और इनका नाम है साथियों V नारायणन जी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, V नारायणन। कौन हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष धनंजय शुक्ला जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, धनंजय शुक्ला। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड, क्वेश्चन आगे कैसे बढ़ गया, एक सेकंड साथियों, देखिए हाँ चलिए। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो AFI के नए अध्यक्ष अभी बहादुर सिंह सागू जी को बनाया गया है। याद रखेंगे, बहादुर सिंह सागू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार के नए CEO बने हैं? देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, भुवनेश कुमार। साथियों ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है नियुक्तियां वाला, इससे क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। ध्यान से देखिएगा। हाल ही में राम मोहन राव अमारा किस सरकारी बैंक के नए MD बने हैं? तो भाई राम मोहन राव अमारा जो है ना, याद रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं भाई। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में IB के प्रमुख कौन हैं? तो IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है अभी वर्तमान में? तो तपन कुमार डेका जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, तपन डेका। अगला है 2024 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो करेक्ट होगा वी रामा सुब्रमण्यम जी को, वी रामा सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर सी, जो कि वर्तमान में अभी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज यानी NABL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, संदीप शाह। आगे देखिए, भारत के शीर्ष उद्योग संगठन भारतीय उद्योग एवं व्यापार संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? तो भाई राइट होगा मिस्टर मनीष सिंघल जी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा साथियों, मनीष सिंघल। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन व्यक्ति हाल ही में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर बने हैं? देखिए वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, संजय मल्होत्रा। आगे देखिए, अगला है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? यानी वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, अमरप्रीत सिंह जी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, अमरप्रीत सिंह। हाल ही में बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जो कि बंधन बैंक के अभी MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष अभी विजया किशोर रहाटकर जी को बनाया गया है साथियों। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, विजया किशोर रहाटकर। हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? यानी वर्तमान में भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? ये भारत के दूसरे नंबर के ही लोकपाल हैं, इनका नाम है AM खानविलकर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। वर्तमान में भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी के प्रमुख अभी कौन है? देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा साथियों, उपेंद्र द्विवेदी।
कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? तो भारतीय नौसेना के नए प्रमुख अभी दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को बनाया गया है, यानी वर्तमान में इंडियन नेवी के चीफ कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 16वें वित्त आयोग के जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में, वो है अरविंद पनगड़िया जी। अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच अभी किसे नियुक्त किया गया था इनमें से? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, गौतम गंभीर को भाई। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के नए प्रमुख बने हैं? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए प्रमुख कौन बने हैं? देखिए रवि अग्रवाल। अगर आप सोच रहे हैं कि आंसर होगा तो बिल्कुल सही है, रवि अग्रवाल जी जो है ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए प्रमुख हैं या बने हैं। एनडीआरएफ के चीफ अभी कौन है? एनडीआरएफ आप सभी को पता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और एनडीआरएफ के चीफ अभी वर्तमान में पीयूष आनंद जी है भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है साथियों, पीयूष आनंद। नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी यानी एनआईए के महानिदेशक कौन बने हैं? तो एनआईए के वर्तमान महानिदेशक सदानंद वसंत दाते जी हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों, सदानंद वसंत दाते। क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं होता है, कौन क्या है, कौन किस पद पर है, ये आपको डायरेक्ट साथियों याद रखना होता है। इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन या फिर आपको जो है ना ज़्यादा कुछ अंदर से इसका पूछा नहीं जाता है, डायरेक्ट अध्यक्ष, सीईओ, एमडी यही सब आपसे पूछा जाता है, महानिदेशक। देखिए आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो करेक्ट आएगा सीएस शेट्टी, याद रखिएगा सीएस शेट्टी जी। असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो असम राइफल्स के जो वर्तमान महानिदेशक हैं वो है विकास लखेड़ा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, विकास लखेड़ा। कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन बने हैं? तो आईसीसी के अभी चेयरमैन कौन है? तो याद रखिए जय शाह जी हैं भाई। ऑप्शन नंबर है जय शाह, जो कि अमित शाह भारत के जो गृह मंत्री हैं उनके बेटे हैं ये। कौन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए प्रमुख बने हैं? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अभी चीफ कौन बने हैं? तो वी श्रीनिवासन जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, वी श्रीनिवासन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, दलजीत सिंह चौधरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? एनसीबी। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक अनुराग गर्ग जी को बनाया गया है। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अनुराग गर्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक जो हैं वो आलोक रंजन जी हैं, ये रहे आलोक रंजन। आगे अगला है, हाल ही में कौन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की नई एमडी और सीईओ बनी है? करेक्ट आएगा साथियों, प्रवीणा राय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्रवीणा राय। हाल ही में पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष शिव सुब्रमण्यम रमन जी को नियुक्त किया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। हाल ही में आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर इनमें से कौन बनी है? तो याद रखिए डॉक्टर पूनम गुप्ता ये रही, जो कि आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर है भाई। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नए प्रबंध निदेशक अभी कौन है? तो प्रकाश मखदुम जी, प्रकाश मखदुम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए चेयरमैन कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? आलोक जोशी, ये हैं आलोक जोशी। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बने हैं? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के नए महानिदेशक कौन है? तो मांगी लाल जाट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस के अध्यक्ष बने हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा साथियों, बी श्रीनिवास। ठीक है। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष अभी एस महेंद्र देव जी को बनाया गया है। डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एस महेंद्र देव करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में स्वीडन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए? तो देखिए स्वीडन देश में भारत के नए राजदूत जो बने वो अनुराग भूषण जी को बनाया गया है, ये है अनुराग भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? देखिए वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो सतीश कुमार जी, ये हैं सतीश कुमार। ऑप्शन नंबर ए
हाल ही में कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिदेशक बने हैं? तो CISF के नए महानिदेशक अभी प्रवीर रंजन जी को बनाया गया है, ठीक है, जो कि CISF के 32वें महानिदेशक बने हैं, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में BCCI के 37वें अध्यक्ष बने हैं? तो BCCI के 37वें अध्यक्ष अभी मिथुन मन्हास जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, मिथुन मन्हास। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो सेबी के नए कार्यकारी निदेशक अभी सुनील कदम जी को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सुनील कदम। कौन व्यक्ति हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो RBI के नए कार्यकारी निदेशक अभी केशवन रामचंद्रन जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। देखिए RBI के कार्यकारी निदेशक की बात करें तो 3 से 4 होते हैं। अगर देखिए अगर साथियों RBI के डिप्टी गवर्नर की बात करें तो वो भी 3 से 4 होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए प्रमुख बने हैं? तो पराग जैन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों, पराग जैन। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत में मेटा इंडिया या मेटा के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? तो मेटा इंडिया के नए प्रबंध निदेशक अभी अरुण श्रीनिवास जी को बनाया गया था, ये रहे अरुण श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में कौन राष्ट्रपति की AD कैंप यानी ADC के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला बनी है? देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यशस्वी सोलंकी। हाल ही में भारतीय उर्वरक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों भारतीय उर्वरक संघ के नए अध्यक्ष अभी शैलेश सी मेहता जी को बनाया गया है। शैलेश सी मेहता जो कि भारतीय उर्वरक संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में किसे क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भाई क्षमता निर्माण आयोग यानी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की नई अध्यक्ष राधा चौहान जी को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, राधा चौहान। देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के नए महानिदेशक बने हैं? तो SSB के जो नए महानिदेशक बने हैं अभी वो है संजय सिंघल जी। ऑप्शन नंबर बी राइट है, संजय सिंघल। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख बने हैं? तो भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख कौन बने? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, संजय वात्सायन। आगे देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख अभी कौन बने? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो नए प्रमुख बने वो A राजराजन जी को बनाया गया है, ये रहे A राजराजन जी। अगला है हाल ही में कौन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी IGNOU की प्रथम महिला कुलपति बनी है? देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, प्रोफेसर उमा कांजीलाल। नेक्स्ट है कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष अभी अजय सेठ जी को बनाया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर सी अजय सेठ। हाल ही में कौन रेलवे सुरक्षा बल की प्रथम महिला महानिदेशक बनी है? तो RPF की प्रथम महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सोनाली मिश्रा। आगामी 3 वर्षों के लिए LIC के नए MD और CEO कौन बने? देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, R दुराईस्वामी। कौन हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की प्रथम महिला CEO बनी है? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की प्रथम महिला CEO प्रिया नायर जी को बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्रिया नायर। आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका अभी पेपर कौन सा होने वाला है, किस एग्ज़ाम के लिए ये क्लास आप देख रहे हो। साथियों ICC के नए CEO अभी कौन बने? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभी संजोग गुप्ता जी को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, संजोग गुप्ता। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? तो भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया जी को बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, आस्था पुनिया। नेक्स्ट है भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान राष्ट्रपति भारत की जो कि 15वीं है वो है द्रौपदी मुर्मू जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, द्रौपदी मुर्मू। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने? तो अभी भारत के 15वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी को बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में इनके हक में कुल 452 वोट पड़े थे, याद रखेंगे। वर्तमान सितंबर 2025 किया, अब जनवरी 2026 तक ही मान लीजिए। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो भाई करेक्ट होगा, नरेंद्र मोदी जी। याद रखना ये जो है ना 11 साल तक लगातार प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले PM बन गए हैं और इन्होंने इंदिरा गांधी जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरा सबसे लंबे समय तक रहने वाले ये PM हैं।
कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी फसाई के नए CEO बने हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, रजित पुन्हानी। कौन व्यक्ति हाल ही में वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस बने हैं? तो भाई करेक्ट होगा संजीव घोटिया, ऑप्शन नंबर ए। कौन वित्त मंत्रालय की 29वीं महालेखा नियंत्रक बनी है? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा TCA कल्याणी। और अगर आपसे ये तो CGA है ना, अगर आपसे CAG पूछे यानी कैग अभी वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो वो संजय मूर्ति जी हैं, जो कि 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। ठीक है। कौन भारतीय व्यक्ति हाल ही में IMF के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल जी, ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं? देखिए करेक्ट आंसर होगा S कृष्णन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन व्यक्ति भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी कौन बने? तो अनीश दयाल सिंह जी। और अगर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूछे तो अजित डोभाल जी हैं भाई। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? तो याद रखेंगे जस्टिस विक्रम नाथ, ये हैं जस्टिस विक्रम नाथ। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस कंस्ट्रक्टर्स ऑटोमोबाइल्स यानी OICA के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई याद रखेंगे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शैलेश चंद्रा जी, शैलेश चंद्रा, थोड़ा सा जुबान लड़खड़ा रहा है यार, शैलेश चंद्रा करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं? तो भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी CGDA अभी कौन बने? तो विश्वजीत सहाय, इन्होंने मयंक शर्मा जी का जगह लिया है, याद रखेंगे। कौन व्यक्ति हाल ही में M राजेश्वर राव के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर बने? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, शिरीष चंद्र मुर्मू। हाल ही में कौन महिला नई संचार लेखा महानियंत्रक बनी है? तो कौन महिला नई संचार लेखा महानियंत्रक बनी है? देखिए करेक्ट होगा वंदना गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 1 नवंबर 2025 से भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट होगा साथियों संजय गर्ग जी को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए करेक्ट आएगा न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा जी को, जिन्होंने जस्टिस BR गवाई जी का जगह लिया है। 24 नवंबर को पद और गोपनीयता की शपथ ली इन्होंने। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रवीण कुमार अक्टूबर 2025 से किस अर्धसैनिक बल का नेतृत्व करेंगे? तो याद रखिए करेक्ट आएगा ITBP का। ITBP के ये नए महानिदेशक बने हैं, इनका नाम है प्रवीण कुमार। कौन व्यक्ति हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के नए चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बने? तो कोल इंडिया लिमिटेड के नए CMD अभी B साईराम जी को बनाया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, B साईराम। कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के नए महानिदेशक बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट आंसर होगा सुरेश गोयल जी, है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है साथियों, सुरेश गोयल। आगे देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए? तो भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त अभी राजकुमार गोयल जी को नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो राजकुमार गोयल। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में SBI के नए MD बने हैं? तो SBI के नए MD अभी कौन बने? तो भाई देखिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा रवि रंजन जी भाई, रवि रंजन करेक्ट आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए हाल ही में कौन पंजाब नेशनल बैंक की, ठीक है, प्रथम महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो पंजाब नेशनल बैंक की प्रथम महिला ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन बनी है? मिताली राज, विनेश फोगट, हरमनप्रीत कौर या अनुष्का शर्मा? फोटो मैंने लगा दिया है, क्या आप लोग इनको जानते हैं कौन है? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा आज के इस क्लास का। ये कौन है भाई? फोटो भी मैंने लगा दिया, आपको केवल बताना है, पहचानना है। बताइए कौन है ये, जो कि अभी PNB की प्रथम महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC के नए अध्यक्ष बने? बताइए क्या आंसर होना चाहिए? तो ध्यान से देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में जो है ना केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने? तो विवेक चतुर्वेदी जी, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं इनका नाम है विवेक चतुर्वेदी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों
बहुत ही कम समय में मेरे पूरे 100 क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई है। ये क्लास आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे। हालांकि आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ये क्लास आप किस एग्ज़ाम के लिए देख रहे थे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।